गुड मॉर्निंग बेटा। सो वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप गुड होंगे। और आज का जो लेक्चर है यहाँ पे आप देख रहे हैं d/y/dx²। इसका मीनिंग है सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। क्या मीनिंग है बेटा? सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। आज का ये टॉपिक है जी। इससे बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। टॉपिक का नेम है जी, यहाँ पे लिख रहा हूँ, हालांकि मुझे ऊपर लिखना चाहिए था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आज का और कल का। इसे मैंने 2 डेज में डिवाइड किया है जी। आई होप आप इस लेक्चर को बड़े प्यार से फॉलो करेंगे। कंटिन्यू करते हैं जी। d/y/dx² का मतलब सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें, dy/dx। 5 का 5 cos x का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस साइन एक्स होता है जी। -3 साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है जी कोस एक्स होता है। 3 सिमिलर आई राइट बिकॉज 3 इज कॉन्स्टेंट एंड वो फंक्शन के साथ मल्टीपल हो रहा है जी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आंसर आया -5 साइन एक्स और -3 कोस एक्स। बेटा आज कल तक तो हम यहाँ पे फिनिश कर देते थे क्वेश्चन, बट आज सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, मीनिंग इसका डेरिवेटिव दोबारा करें। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। तो d/y/dx²। इसका मतलब सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो रहा है। -5 आई राइट सिमिलर साइन एक्स का कोस एक्स होता है डेरिवेटिव, -3 एज इट इज कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, -5 कोस एक्स +3 साइन एक्स। देन d/y/dx² का आंसर आया जी। आगे आगे देखिए होता है क्या, d/y/dx², मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। देन ये 5 कोस एक्स -3 साइन एक्स हो गया जी। माइनस वाला प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का, d/y/dx² माइनस, इसको मैं y लिख सकता हूँ जी। आपको मैं दिखाता हूँ, ये y की वैल्यू बन चुकी है जी, तो मैंने यहाँ पे y लिख दिया जी। देन वी गेट d/y/dx² -y गोज टू लेफ्ट हैंड साइड +y = 0। तो यही प्रूव करना था जी। यहाँ पे ये प्रूव करना था, ये हमें बोला था प्रूव डेट, यहाँ पे था प्रूव डेट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी आपको डाउट लगे तो यू कैन व्हाट्सएप में बेटा। बेटा लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते जा रहे हैं। यहाँ पे आपको d/y/dx² दिख रहा है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएट करें। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव जिसे बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, तो dy/dx² किया। 500 आई राइट सिमिलर। बेटा अब e की 7x का डेरिवेटिव करना है, तो बेटा e की पावर 7x का डेरिवेटिव e की पावर 7x ही होता है, बट इंटू 7 भी होगा बिकॉज बेस का भी करना है, और 7x का डेरिवेटिव 7 प्लस 600 इंटू ई की पावर -7x का डेरिवेटिव -7x, और -7x का -7 बिकॉज डेट्स बेस का भी करना है। देन हमने क्या किया, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब इसका हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे जी। यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा, d/y/dx², 500 आई राइट सिमिलर एंड 7 आई राइट सिमिलर बिकॉज यू नो डेट्स कॉन्स्टेंट मल्टीपल हो रहे हो तो सिमिलर रखते हैं जी। और e की 7x का डेरिवेटिव e की 7x, फिर 7x का करेंगे तो इंटू 7। सिमिलर 600 और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आएगा जी, और इंटू ई की पावर -7x का ई की पावर -7x, फिर -7x का -7, और इंटू -7 ऑलरेडी पड़ा था जी। ध्यान से देखिए 600 इंटू -7, तो सिमिलर लिख लो पहले, ठीक है जी। देन बेटा यहाँ पे प्लस ही लिखे रहने दो, बाद में हम माइनस चेंज करेंगे। 600 का 600 इंटू -7 का -7 लिख दिया।
अब इसका डेरिवेटिव क्या है, e-7x का -7x -7x का इंटू -7, तो हमारे पास यहाँ तक बना जी। देन उसके बाद क्या करना है, जो भी कॉमन निकलता है आप कॉमन फाइंड आउट कर दें। d2y/dx², 7 या 49, -7 इंटू -7 माइनस माइनस आपस में कैंसिल, 7 7 49, 49 कॉमन आ गया जी, 500 e⁻7x प्लस 600 e⁻7x पेंडिंग रहा। तो जैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़े शॉर्ट में, d2y/dx² इक्वल टू 49, इस सारे को हम क्या लिख सकते हैं जी, y, तो यहाँ पे आंसर आ गया, ये शो डैट हो गया, तो हमने यही शो करना था जी। सो आपको फिर भी कोई डाउट लगे तो बताना, बट उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं बेटा, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा, जैसे e की ax का डेरिवेटिव करने हैं, एक बार तो सेम आता है जी, इनटू फिर ax का e, ये रूल है, ठीक है जी। उसी तरह मैंने किया था e⁻7x का e⁻7x इंटू 7x का 7, e⁻7x का e⁻7x और -7x का -7, सो ऐसे किया था जी। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन व्हाट्सअप मी बेटा जी। सो जैसे कि आप देख रहे हैं दिस सम, ये हमने प्रूव करना है जी। यहाँ पे हमें d2y/dx के नजर आ रहा है, मतलब इसके दो बारी डेरिवेटिव करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव होता है dy/dx और tan x का डेरिवेटिव होता है जी sec² x और x का इंटू 1, तो ये गेट किया हमने sec² x। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये 2 टाइम लेक्चर होगा जी, आज भी होगा और कल भी होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कल इवनिंग इसकी असाइनमेंट आपके पास आ जाएगी जी। पहले पावर का करेंगे 2 sec 1x, मैंने बोला था ना ये होल पावर में होते हैं, आपको बताया था, याद करो, मैंने बोला था इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले पावर का कर दिया, पावर 1 इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, बात एक है। देन फिर बेस का, डेट्स बेस, सेकेंड एक्स का क्या होगा, सेकेंड एक्स tan x, तो d2y/dx² 2 सेकेंड एक्स sec² x और साथ में क्या आएगा tan x। सो बेटा d2y/dx² 2 का 2 sec² x को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec² x को मैं लिख सकता हूँ dy/dx और अकेले tan x को मैं क्या लिख सकता हूँ y, तो यहाँ पे बन गया 2y। तो यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। सो बेटा आप नेक्स्ट सम देख रहे हैं जी, जैसे फोर्थ सम है जी। सो इसका सोल्यूशन y = sin इनवर्स x, पहले बेटा sin इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको मैंने फॉर्मूलाज डेरिवेटिव के बताए हैं, वहाँ पे sin इनवर्स x का डेरिवेटिव चेक कर लेना, 101% यही होता है जी, ठीक है जी। फिर x का इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं। सो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार हमने यहाँ पे कर दिया डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, क्योंकि बिकॉज सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। d2y/dx² हमने फाइंड आउट करना है। पहले आप इसको थोड़ा सा सेट कर लें बेटा, dy/dx², तो 1 - x² की पावर -1/2, बिकॉज यहाँ पे पावर 1/2 होते, 1/2 पावर को मैं ऊपर ले गया तो -1/2 पावर होगी। ये स्टेप पहले कर लेना, देन फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करना जी। अब इसके डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं -1/2, 1 - x² -1/2 -1 इंटू, पहले पावर की कर दी, फिर बेस की, 1 का डेरिवेटिव 0 -x² का -2x, सो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, माइनस माइनस प्लस x ऊपर बचा और साथ में बचा 1 - x² की पावर -3/2। सो d2y/dx² -3/2, यहाँ पे एलसीएम लेके आया जी, तो x -3/2 नीचे ले जाएं, डिनोमिनेटर में वो पॉजिटिव पावर हो गई, तो यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। देन दोबारा से एक बार देख लें, इसको थोड़ा सेट किया, पावर 1 रूट का मतलब 1/2 होता है, 1/2 नीचे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव पावर है ना, तो हम उसे ऊपर ले गए, देन वो
जो पॉजिटिव पावर थी जो न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव पावर में कन्वर्ट होगी। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो नेगेटिव पावर आगे आ जाएगी, नेगेटिव में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देन फिर क्या है, फिर बेस का क्या, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और ये पावर -3/2 डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव पावर में होगी। सो हैंस प्रूव्ड बेटा। सो बेटा ये इसका सोल्यूशन अभी हम करने जा रहे हैं। d/y/dx के ऑब्वियस है, ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। dy/dx फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और हटके है, और इसमें टिग्नोमेट्री के फॉर्मूला बेटा मैंने आज आपको सेंड किए हैं, वहाँ पे आप फॉर्मूला जरूर देख लें। पहले tan x का डेरिवेटिव आपको पता है सेकंड स्क्वायर x होता है, देन सेकंड x का सेकंड x tan x होता है। पहले तो डेरिवेटिव वाले फॉर्मूला में आप देखें, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव करने से पहले आप इसको थोड़ा सेट करें। सेकंड स्क्वायर x है, इसको हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x। बच्चे कहते हैं क्यों, बिकॉज बेटा 10th में फॉर्मूला किया है सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो यहाँ मैं साथ साथ में फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ब्रैकेट डाल के लिखता रहूँगा, बट बेटा आपकी ड्यूटी बनती है कि आप वहाँ भी एक बार चेक करें। तो सेकंड x का फॉर्मूला होगा 1/cos x, और tan x का फॉर्मूला होता है sin x/cos x, और आपने tan थीटा का फॉर्मूला किया होगा sin थीटा/cos थीटा। वे मैंने आज फॉर्मूलाज भेजे हैं, तो आप वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। dy/dx, तो cos स्क्वायर x हमने एलसीएम ले लिया जी, तो ऊपर बच गया 1 + sin x, तो ये आया जी। देन dy/dx सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये, 1 + sin x, तो ऐसे का ऐसे, और cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है जी 1 - sin स्क्वायर x। देखो मैं साथ साथ फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ। जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री +1 में अच्छे से नहीं की तो घबराएं मत, बस सिर्फ आप ये फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे और कुछ भी नहीं है। 1 - sin स्क्वायर x आ गया जी। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 - sin स्क्वायर x, और आपने ये फॉर्मूला तो कर ही रखा है। जैसे 1 + sin x है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। a² - b² क्या होता है जी, a - b a + b, 1 - sin x 1 + sin x, एक बार प्लस में आ जाएगा एक बार माइनस में, बिकॉज a² - b² डेट्स a डेट्स b, a² - b² फॉर्मूला यूटिलाइज, दिस वन कैंसल आउट। dy/dx 1/1 - sin x बच गया। इसकी पावर सपोजिट 1 है, सपोजिट क्या, जिसकी कोई पावर नहीं 1 होती है, तो 1 - sin x की पावर -1 होगी जी ऊपर जाके। ठीक है जी, न्यूमरेटर में लेगी ये पावर, डिनोमिनेटर वाली पावर न्यूमरेटर में लेगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। सो अब हमने सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव करना था, तो हम लिखेंगे d/y/dx²। इसका दोबारा से डेरिवेटिव हो रहा है जी। पहले पावर का होगा -1, 1 - sin x की पावर -1 तो है ही है, -1 हो जाएगा। देन बेस का 1 का 0 sin x का cos x, -1 - cos x, और 1 - sin x की पावर -2, d/y/dx², d/y/dx² माइनस माइनस प्लस cos x आ जाएगा। ये पावर -2 है, डिनोमिनेटर में जाके ये पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। सो हैंस प्रूव्ड। आप चेक कर सकते हैं, हमने ये प्रूव करना था तो ये हमने प्रूव कर दिया जी। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन व्हाट्सअप मी बेटा जी। सो बेटा ये सम जो आप देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है जी। इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं d/y/dx² का सेकंड नेम होता है जी y2, और dy/dx का सेकंड नेम होता है जी y1। ये भी आप रखें, यहाँ पे एग्जाम में कई बार y2 लिखा आ जाता है, यहाँ पे इस जगह y1 लिखा आ जाता है, तो मीनिंग उसका मीनिंग होता है जी सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो ये स्पेशल था, ये मैंने स्पेशल में लिखा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। बच्चे पूछते हैं सर आपके मुताबिक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, मैं बोलूँगा ये वाला। इस टाइप के क्वेश्चन अवेलेबल में होंगे, यहाँ पे tan इनवर्स आ सकता है, sin इनवर्स आ सकता है, e की पावर sin इनवर्स x आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी होंगे जी। सो करते हैं y का डेरिवेटिव dy/dx। मॉडर्न की बुक में ये अलग से किया हुआ है, इसका मेथड अलग से है, बट ये आपने मेरे वाला मेथड करना है।
ये मेथड सबसे इजी लगेगा आपको। यहाँ तक तो समझ आ गया। डी वाई डी एक्स से डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 + एक्स स्क्वायर होता है और एक्स का होता है 1, तो 1 + एक्स स्क्वायर हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले जाना है। ये स्टेप सभी बच्चों ने ध्यान रखना है जो मैंने अभी किया, 1 × 1 1, ये वाला, ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये पूरा ध्यान रखें। बच्चे इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव करना लग जाते हैं, नहीं, इनवर्स एक्स वाली क्वेश्चनों में आपने 1 + एक्स स्क्वायर को इस साइड ले जाना है। अभी मैं बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। इसे आपने एफ एक्स का नाम देना है, इसे आपने जी एक्स का नाम देना है। और जैसे आपको पता है डी वाई है वो, चलो मैं बता दूंगा फॉर्मूला, आपको पता है कौन सा लग रहा है, एफ एक्स एज इट इज जी डैश एक्स प्लस जी एक्स एज इट इज एफ डैश एक्स, और प्रोडक्ट रूल जिसे हम बोलते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमने लगाना है जी, वो भी मैंने आपको लिख के दे दिया जी। अब एफ एक्स एज इट इज मतलब 1 + एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब डी वाई ओवर डी एक्स मतलब जी डैश एक्स, अब इसका डेरिवेटिव करना है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो गया, प्लस जी एक्स एज इट इज मीनिंग डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज। अब इसका करना है 0 + 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, तो 1 + एक्स स्क्वायर d2y/dx² प्लस 2x dy/dx इक्वल टू 0। फिर लास्ट में बेटा 1 + एक्स स्क्वायर, इसे y2 लिख देना है जी बेस में, और इसे y1 लिख देना है जी, हेंस प्रूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं दोबारा से बता रहा हूँ जी। सबसे पहले 1 + एक्स स्क्वायर इधर लेके जाएं, फिर इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें जो होता है जी, एफ एक्स एज इट इज डी वाई ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव बच्चों d2y/dx स्क्वायर होता है। कई बार बच्चे सोचे कि d2y/dx स्क्वायर कहाँ से आ गया, फिर प्लस dy/dx एज इट इज, फिर बेस का कर एफ एक्स का कर दिया, आंसर आ गया।